स्वाहा तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिकाः नमस्तुस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चाया। यदा मनुष्यो नात्मात्मनोदत्तुर्नति कृतावतारोलं तस्य स्थितो संशोध्याम्यहं। क्रमेऽस्मिन् सुविधायुक्ता साधने सहिता नरा विभीषकायां नाश्यस्या नास्ता संकटपाशिता। तत्रिवारणहेतोश्च कालेऽस्मिंश्चिदलोपमे प्रज्ञाप्ताररूपेऽवतराम्यत्र तु पूर्वत् त्रयोविंशतिवारं यद्भ्रष्टं सन्तुलं भुवि संस्थापितं मयैवेतद् भ्रष्टं संतुलयाम्यहम्। जब मनुष्य अपने बलबूते दल दल से उबर नहीं पाते तो मुझे अवतार लेकर परिस्थितियां सुधारनी पड़ती हैं। इस बार सुविधा साधन रहते हुए भी मनुष्यों को जिस विनाश विभीषिका में फंसना पड़ रहा है उसका मूल कारण आस्था का संकट ही है। इसके निवारण हेतु मुझे इस अस्थिर समय में इस बार प्रज्ञा अवतार के रूप में अवतरित होना है। पिछले 23 बार की तरह इस बार भी बिगड़े संतुलन को फिर संभालना है। मानवीय पुरुषार्थ की भी अपनी महिमा महत्ता है, लेकिन जब मनुष्य दुर्बुद्धि जन विभीषिकाओं के सामने स्वयं को विवश असहाय अनुभव करता है तब परिस्थितियां अवतार प्रकटीकरण की बनती हैं। भगवान ने हर बार मानवता के परित्राण हेतु असंतुलन की स्थिति में अवतार लिया है और सृष्टि की डूबती नैया को पार लगाया है। सृष्टा अपनी अद्भुत कलाकृति विश्व वसुधा को, मानवीय सत्ता को, सुरम्य वाटिका को विनाश के गर्त में गिरने से पूर्व ही बचाता और अपनी सक्रियता का परिचय देता है तथा परिस्थितियों को उलटने का चमत्कार उत्पन्न करता है। यही अवतार है। संकट के सामान्य स्तर से तो मनुष्य ही निपट लेते हैं, पर जब असामान्य स्तर की विपन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं तो सृष्टा को स्वयं ही अपने आयुध संभालने पड़ते हैं। उत्थान के साधन जुटाना भी कठिन है, पर पतन के गर्त में द्रुत गति से गिरने वाले लोकमानस को उलट देना अति कठिन है। इस कठिन कार्य को सृष्टा ने समय समय पर स्वयं ही उत्पन्न किया है। आज की विषम बेला में भी अवतरण की परंपरा का निर्वाह करते हुए अपनी लीला संदोह प्रस्तुत करते कोई भी प्रज्ञावान प्रत्यक्ष देख सकता है। अवतार का लीला संदोह अवतार प्रक्रिया आदिकाल से चली आ रही है और आदिकाल से अब तक मनुष्य जाति ने अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखे हैं। स्वाभाविक ही भिन्न भिन्न कालों में समस्याएं और असंतुलन भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जब जिस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं तब उसी का समाधान करने के लिए एक दिव्य चेतना जिसे अवतार कहा जाता है प्रादुर्भाव हुई है और उसी क्रम से अवतार युग प्रवाह को उलटने के लिए अपनी लीलाएं रचते रहते हैं। सृष्टि के आरंभ में जल ही जल था, प्राणी जगत में जलचरों की ही प्रधानता थी। तब उस असंतुलन को मत्स्य अवतार ने साधा। जब जल और थल पर प्राणियों की हलचलें बढ़ी तो उनके अनुरूप क्षमता संपन्न कच्छपकाया ने संतुलन बनाया। उन्हीं के नेतृत्व में समुद्र मंथन के रूप में प्रकृति दोहन का पुरुषार्थ संपन्न हुआ।
हिरण्याक्ष ने समुद्र में छिपी संपदा को ढूंढकर उसे अपने ही एकाधिकार में कर लिया तो भगवान का बारह रूप ही उसका दमन करने में समर्थ सक्षम हो सका। जब मनुष्य अपनी आवश्यकता से अधिक कमाने में समर्थ हो गया तो संकीर्ण स्वार्थपरता से प्रेरित संचय की प्रवृत्ति भी बढ़ी। संचय और उपभोग की पशु प्रवृत्ति को उदारता में परिणत करने के लिए भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए। छोटे बौने और पिछड़े लोग उठ खड़े हुए और बलि जैसे संपन्न व्यक्तियों को स्वेच्छापूर्वक उदारता अपनाने के लिए सहमत कर लिया गया। उच्च श्रृंखलाता जब उद्धत और उद्दंड हो जाती है तब शालीनता से उसका समन नहीं हो सकता है, प्रत्याक्रमण द्वारा ही उसका दमन करना पड़ता है। ऐसे अवसरों पर नरसिंहों की आवश्यकता पड़ती है और उन्हीं का पराक्रम अग्रणी रहता है। उन आदिम परिस्थितियों में भगवान ने नर और व्याघ्र का समन्वय आवश्यक समझा तथा नरसिंह अवतार के रूप में दुष्टता के दमन एवं सज्जनता के संरक्षण का आश्वासन पूरा किया। इसके बाद परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध के अवतार आते हैं। इन सभी का अवतरण बढ़ते हुए अनाचार के प्रतिरोध और सदाचरण के समर्थन पोषण के उद्देश्य के लिए हुआ। परशुराम ने शस्त्र बल से सामंतवादी निरंकुश आधिपत्य को समाप्त किया। राम ने मर्यादाओं के पालन पर जोर दिया तो कृष्ण ने अपने समय की धूर्तता और छल छद्म से घिरी हुई परिस्थितियों का दमन विशेष्य विषम औषधम की नीति अपना कर किया। कृष्ण चरित्र में कूटनीतिक दूरदर्शिता की इसलिए प्रधानता है कि इस समय की परिस्थितियों में सीधी उंगली से घी नहीं निकल पा रहा था, इसलिए कांटे से कांटा निकालने का उपाय अपनाकर अवतार प्रयोजन को पूरा करना चाहा। बुद्ध ने बुद्धवाद का स्वरूप विचार क्रांति था। पूर्वाद में धर्मचक्र का प्रवर्तन हुआ था। धर्म धारणा का सम्मान करते हुए लाखों व्यक्तियों ने उसमें भाव भरा योगदान दिया था। आनंद जैसे मनीषी, हर्षवर्धन जैसे श्रीमंत, आम्रपाली जैसी कलाकार, अंगुलीमाल जैसे प्रतिभाशाली बड़ी संख्या में उस अभिमान के अंग बने थे। इससे पिछले अवतारों का कार्य क्षेत्र सीमित रहा था क्योंकि समस्याएं छोटी और स्थानीय थीं। बुद्ध काल तक समाज का विस्तार बड़े क्षेत्र में हो गया था, इसलिए बुद्ध का अभियान भी भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा और उन दिनों जितना व्यापक प्रयास संभव था उतना अपनाया गया। धर्मचक्र परिवर्तन भारत से एशिया भर में फैला और उससे भी आगे बढ़कर उसने अन्य महाद्वीपों तक अपना आलोक बांटा। प्रज्ञा अवतार बुद्ध अवतार का उत्तरार्ध है। बुद्धि प्रधान युग की समस्याएं भी चिंतन प्रधान होती हैं। मान्यताएं, विचारणाएं, इच्छाएं ही प्रेरणा केंद्र होती हैं और उन्हीं के प्रभाव में सारा समाज बहता है। जैसे समय में अवतार का स्वरूप भी तदंतर ही हो सकता है। लोकमानस को अवांछनीयता, अनैतिकता एवं मूढ़ मानता से व्रत करने वाली विचार क्रांति ही अपने समय की समस्याओं का समाधान कर सकती है। आज आस्था संकट के कारण मनुष्य सुख समृद्धि से संपन्न होने के बावजूद जिस जंजाल में स्वयं फंसा हुआ है एवं अन्यों के लिए विपत्ति का कारण बना हुआ है, उसका निवारण आस्था प्रज्ञा रूपी अस्त्र द्वारा ही संभव है। परस्पर संवाद ने वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कर भगवान इसलिए प्रज्ञा अवतार के प्रकटीकरण की परिस्थितियां देव ऋषि को समझाते हैं और पिछले अवतारों का स्मरण दिलाते हुए इस बार भी विभीष का निवारण हेतु अपनी शक्तियों को संतुलन स्थापना के लिए आवश्यक प्रतिपादित करते हैं। निराकारत्व हेतुश्च प्रेरणां कर्तुम् ईश्वरं शरीरणश्च गृहामि गति सचलाने ततः अपेक्षन्ते वरिष्ठाश्च आत्मानः कार्य सिद्धे अग्रदूतानिमान् कर्तुं पुष्याम्यन्विष्य सर्वथा ततो निज प्रभावेण वर्चस्वेन च ते समयं समुदायं दिशां नेतुं भिन्नां कुर्वृत्तिं पराम। निराकार होने के कारण मैं प्रेरणा ही वर सकता हूँ, इसलिए गतिविधियों के लिए शरीरधारियों का आश्रय लेना पड़ता है।
इसके लिए वरिष्ठ आत्माएं चाहिए। इन दिनों अग्रदूत बनाने के लिए उन्हीं को खोजना, उभारना और सामर्थ्यवान बनाना है, जिससे कि अपने प्रभाव, वर्चस्व से भी समूचे समुदाय की दिशा बदल सके, समूचे वातावरण में परिवर्तन प्रस्तुत कर सके।